वो अच्छे दिनों का राजा था। वो घोड़ों की रेस कराता, बाजी लगाता। उसकी खुद की क्रिकेट टीम भी थी। उसकी पार्टियों में शराब की नदियां बहती थी। उसके साथ सुंदरियां ऐसे चिपके रहती थी जैसे शहद के साथ मधुमक्खियां। दुनिया भर की सुंदरियां उसके कैलेंडर में छपने के लिए तरसती थी। फिर एक दिन पता चला, अच्छे दिनों का राजा अब कंगाल हो गया है। वो कर्ज नहीं चुका पा रहा और बैंक उसके पीछे पड़े हैं। उसके लिए काम करने वाले वर्कर सड़क पर उतरकर वेतन मांग रहे हैं और सरकार के चेहरे पर पसीना छूट रहा था। लेकिन इतने पर भी उसकी रईसी में कमी नहीं आई। वो 60 साल का हुआ, फिर भी उसके ठाठ देखने वाले थे। माथे पर 9,000 करोड़ का कर्ज होने पर भी उसने अपने बर्थडे पार्टी में स्पेन से सिंगर बुलाए और गोवा के अपने विला में अपने वीआईपी मेहमानों को रंगारंग पार्टी दी। उसकी पार्टी की तस्वीरें देखकर तब के गवर्नर रघुराम राजन को भी कहना पड़ा कि करोड़ों का कर्जा लेकर जो ऐसी पार्टी कर रहा है, देश की जनता का मजाक बना रहा है। फिर एक दिन वो लापता हो गया। अपना सारा सामान लेकर उसने लोन देने वाले बैंकों को बाय बाय बोल दिया। दावा था कि देश के वित्त मंत्री को बताकर निकला था वो। उसके नाम का लुकआउट नोटिस भी उसे रोक नहीं पाया और दिल्ली से लंदन पहुंचकर उसने ऐलान किया कि वो अपने घर आ गया है। 7 साल से ज्यादा हो गया। हिंदुस्तान ने इसे वापस लाने की काफी कोशिश की, लेकिन ये ठग हिंदुस्तान के साथ आंख मिचोली खेल रहा था। ना ही उसके खर्चे में कमी हुई और ना ही उसकी अय्यासी भरी जिंदगी में कोई फर्क पड़ा। विजय विट्ठल माल्या खानदानी रईस था। हिंदुस्तान में दारू बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी उसे विरासत में मिली थी, जिसे उसने और कामयाब बनाया। वो ठग कैसे बना और भारतीय बैंकों को चूना लगाकर फरार कैसे हुआ, ये समझने के लिए हमें 17 साल पीछे जाना पड़ेगा। यूनाइटेड बेवरेज ग्रुप यानी यूबी ग्रुप के मालिक विजय माल्या ने 2005 में एयरलाइन सेक्टर में उतरने का ऐलान किया और अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के जन्मदिन पर उसे नई कंपनी का तोहफा दिया। यूबी ग्रुप उन दिनों स्प्रिट और बियर से लेकर केमिकल और फर्टिलाइजर, न्यूज़पेपर, पेंट और फैमिली मैगजीन्स के बिजनेस में था। माल्या ने प्रीमियम ब्रांड की एयरलाइंस कंपनी बनाई, जिसमें लोगों को नए तरीके का एक्सपीरियंस देने का वादा किया गया। माल्या ने 70 हवाई जहाजों का बेड़ा बनाया। साल 2007 में माल्या ने काफी पैसे बनाए। वो तब उसके बहुत अच्छे दिन थे। उस समय देश की इकोनॉमी भी काफी अच्छी थी। पहले 2 साल किंगफिशर ने बहुत अच्छा काम किया। कंपनी पैसे काफी अच्छे बना रही थी और 2007 में किंगफिशर एयरलाइंस ने 550 करोड़ का एयर डेकन का सौदा कर दिया। लेकिन माल्या ने इस धंधे में अपना खानदानी पैसा नहीं लगाकर किंगफिशर एयरलाइंस में बैंकों का पैसा लगाया था, जो 17 बैंकों से लिया गया था। इस कर्ज पर ब्याज की रकम भी काफी अच्छी थी। खुद माल्या किंगफिशर एयरलाइंस से 33 करोड़ की सालाना सैलरी लेता था। 2008 से 2009 के बीच की मंदी में हालत बदलने लगी और मुनाफा घाटे में बदल गया और कंपनी बैंकों का ब्याज चुकाने में भी नाकाम रही। 2008 में तेल के दाम बढ़ने से किंगफिशर को 934 करोड़ का घाटा हुआ, जिसके लिए लोन लिया गया। 2009 में वही कंपनी का कर्ज 5050 करोड़ का हो गया, जो ब्याज के साथ लगभग 7025 करोड़ तक पहुंच गया था। इस ठग ने आईडीबीआई बैंक को चूना लगाया। उसने किंगफिशर्स के वर्करों को सैलरी देने और ऑपरेशन जारी रखने के लिए 8 से 5 करोड़ का लोन मांगा। कंपनी के खाते में कुछ नहीं बचा था। लोन सारे एसेट से ज्यादा हो गया था। इसलिए कर्ज लेने के लिए माल्या ने बैंक ऑफिशियल्स को 16 करोड़ की रिश्वत दी। लोन के पैसे मिले तो माल्या ने उसे किंगफिशर में नहीं लगाकर सारे पैसे को यूरोप भेज दिया, जहां पर इस पैसे से F1 रेस कराई गई। 2010 में माल्या MP बनकर राज्यसभा में पहुंच गया और दूसरी तरफ किंगफिशर एयरलाइंस के वर्कर सैलरी के लिए सड़कों पर उतरने लगे और सरकार के हाथ पैर फूलने लगे। कंपनी को बचाने के लिए सरकारी स्तर पर पूरी कोशिश की गई। खुद प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, सरकार एयरलाइंस को डूबने नहीं देगी। सरकार और RBI के कहने पर सारे बैंकों ने लोन की रीस्ट्रक्चरिंग की और फिर लोन का शेड्यूल बदला गया। माल्या ने 4000 करोड़ की वैल्यू बताकर किंगफिशर को गिरवी रख दिया। किंगफिशर को बेचने की कोई कोशिश काम नहीं आई। 2011 में किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस भी रद्द हो गया और कंपनी बंद हो गई। किसी नौकरी पेशा को 20 से 25 लाख का होम लोन देने से पहले 36 तरह के पेपर मांगने वाला ये बैंक माल्या की कंपनी को बिना चेक किए उसे पैसे कैसे दे दिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब माल्या लंदन में रहता है उसी रुतबे के साथ। तो दोस्तों, ये थी विजय विट्ठल माल्या की कहानी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अगर चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। बाय बाय।